नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कनाडा में पीआर लेने का तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है जो कि 1 साल के लिए अवेलेबल है और केवल 800 लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ओंटारियो ने एक नया इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आपको बहुत ही आसानी से पीआर मिल सकता है। ये पीआर पाथवे का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि ये पीआर पाथवे फिलहाल सिर्फ 1 साल के लिए है। तो ये वीडियो कनाडा पीआर की जर्नी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए कानन वीजा इनसाइट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर, और आप देख रहे हैं कनाडा अपडेट ऑन कानन वीजा इनसाइट्स। और आज हम कनाडा अपडेट्स पे बात करने वाले हैं ओंटारियो गवर्नमेंट के नए पीआर प्रोग्राम रेडी के बारे में। सो आर यू रेडी टू लर्न अबाउट दिस रेडी पायलट प्रोजेक्ट? जी हाँ दोस्तों, ओंटारियो गवर्नमेंट ने रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 2 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाले हैं। मकसद इस पीआर प्रोग्राम का यही है कि कुछ पर्टिकुलर रीजन में, रूरल रीजन में स्किल्ड वर्कर की कमी को पूरा करना। अगर आपको इन रीजन में एक जॉब मिल जाती है तो आपके पीआर की जर्नी बहुत ही स्मूथ और फास्ट ट्रैक हो सकती है। ये प्रोग्राम ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि OINP के अंडर में आता है, और इसका एक ही मकसद है रूरल कम्युनिटी में स्किल्ड वर्कर की कमी को पूरा करना। तो अब हम जानते हैं कौन से है ये 4 रीजन जहां का जॉब ऑफर लेटर आपको दिला सकता है एक आसान पीआर। ये पायलट सिर्फ 4 स्पेसिफिक कम्युनिटी में इंप्लीमेंट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला है लेनार्ड काउंटी, जहां की खूबसूरत गलियां आपको कहेगी वेलकम टू कनाडा। दूसरा है लीड्स एंड ग्रेनविल, जहां की चाय की चुस्की लेते लेते आप लेक व्यू का आनंद ले सकते हैं। तीसरा है सानिया लैम्पटन, जहां पे आपको जॉब भी मिलेगा और पीआर भी मिलेगा। और चौथा है सिटी ऑफ थंडर बे, जहां की बर्फीली वादियों में आपको सुकून मिलेगा। तो ये 4 कम्युनिटी है जहां के लोगों के लिए स्किल्ड वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए इन 4 कम्युनिटी में आपको बहुत ही इजीली पीआर मिल सकता है। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक अफोर्डेबल लाइफस्टाइल चाहते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर सिटीज यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये पीआर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप OINP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई करते हैं और आपको इन 4 कम्युनिटी में से फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप OINP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो आपको फास्ट ट्रैक पीआर का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ इन रीजन में एक जॉब सिक्योर करनी है और आपका कनाडा पीआर का सपना एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। अब ये मौका इतना स्पेशल क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ 800 नॉमिनीज के लिए अवेलेबल है, यानी कि हर कम्युनिटी के लिए सिर्फ 200 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप जल्दी अप्लाई नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका पीआर का सपना 1 साल और डिले
हो सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस रीजन का कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू टोरंटो और वैंकूवर से बहुत ही ज़्यादा कम है। जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और कंपटीशन भी यहाँ पे कम है। इतना ही नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सेटलमेंट के लिए सपोर्ट भी करने वाली है। तो अगर आप सीरियस है कनाडा पीआर के लिए तो आज ही आप जॉब सर्च कर सकते हैं और पता कीजिए कि आपका जॉब प्रोफाइल इन कम्युनिटी में डिमांड में है या नहीं है। फिर वहां के एम्प्लॉय के साथ आपको कनेक्ट बनाना है, जॉब सिक्योर करना है और जॉब मिलते ही आप OINP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आपके कनाडा पीआर की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे और आपको हम एक प्रो टिप्स भी देने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी कनाडा जाना चाहते हैं और वो अगर जल्दी से पीआर पाना चाहते हैं तो वो पीआर कैसे पा सकते हैं, ये बात भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो ये रेडी इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट केवल 1 साल के लिए है, केवल और केवल 800 लोगों के लिए है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे पीआर प्रोग्राम आ चुके हैं इसी पर्टिकुलर रीजन में। जो स्टूडेंट अभी कनाडा जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए हम एक प्रो टिप्स लेकर आए हैं और उसके लिए हमारे साथ है कनाडा डिपार्टमेंट के सीनियर काउंसिलर मिस्टर रविराज नथानी। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर 4 रीजन है रेडी प्रोग्राम के लिए। करेक्ट। 4 रीजन में कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पढ़ाई करके स्टूडेंट ये रेडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है? करेक्ट। देखो सर, सबको पता है कि कनाडा जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसका पर्पस एक ही है, दैट इज़ टू गेट सेटल, टू गेट पीआर। करेक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जिसके अंदर लोग जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप कनाडा जा रहे हो तो आपको अभी से, अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो आपको अभी से ऐसा प्लान करना चाहिए कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज है, अगर आप उसी जगह पे जाओगे तो आपके पीआर और जॉब के चांसेस भी बढ़ेंगे। और जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर है, जिनका स्टडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या तो ख़त्म होने पे है, तो ये जो रेडी प्रोग्राम है वो अगले 1 साल के लिए वो वैलिड है। तो वो PGWP लेके इस कम्युनिटीज़ के अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि उस वही रीज़न है एक कि जब आप शिफ्ट करोगे वहाँ पे तो वहाँ के जो कम्युनिटीज़ के अंदर लेबर शॉर्टेज है उसको आप फुलफिल कर सको। ओके, तो उस रीज़न की वजह से उनका भी काम हो रहा है और आपका भी पीआर हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगेन जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस था कि हम लोग जा ही रहे हैं इसलिए ताकि हम सेटल हो और चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हो, OINP में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको ये रेडी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब पीआर के चांसेस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो लोग वहाँ पे हैं। अब ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 1 साल का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, दूसरे साल के प्रोग्राम के लिए वो कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, कोई प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। तो उनको अगर इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कोई बेनिफिट होगा? देखो सर, अभी कैसा है कि कनाडा, मतलब अभी जो सिचुएशन है कनाडा के अंदर, जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे पीआर नहीं हो रहा है, द थिंग इज दैट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एक्चुअल रियलिटी देखोगे तो कनाडा के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो लोग इस टाइप के अलग अलग पायलट प्रोग्राम्स वो लोग निकाल रहे हैं जो 1 साल के लिए होते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो भी प्रोग्राम्स वो लोग निकाल रहे हैं, जैसे कि पहले RNIP था तो उसका नाम चेंज करके RIP कर दिया। ओके, तो बेनिफिट सेम ही है, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस किए। तो जैसे आप कनाडा के अंदर जाते हो तो अगर आप ऐसे लोकेशंस पे जाओ और अगर सेकेंड ईयर का प्रोग्राम अगर आप ऐसे लोकेशन पे अगर अप्लाई करते हो तो आपको पहले बेनिफिट ये मिलते हैं कि आप OINP हो गया, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, जैसे ये रेडी आ गया तो फिर RIP है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज़ प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, पायलट प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कम्युनिटी जो है वो जनरली क्या होती है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक लोकेशन पे गया जहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है
फ्यूल के रिलेटेड, ओके, पेट्रोलियम के रिलेटेड। तो अगर उसी जगह पे मैं जाऊंगा और मेरा बैकग्राउंड भी वही होगा तो मेरे जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं जो एक अलाइनमेंट में मैं फिट बैठ रहा हूँ कि जहाँ पे जिसके रिक्वायरमेंट भी है और मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो भी उसके साथ अलाइन हो रही है। तो वहाँ पे मेरे जॉब और PR दोनों के चांसेस बढ़ सकते। तो जो स्टूडेंट अभी कनाडा जाने की सोच रहे हैं, अभी इंडिया में है, आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर ऐसे रीजन में जाके ऐसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अगर वो पढ़ते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा। करेक्ट। तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है? देखो, जैसे कि अभी ये रेडी प्रोग्राम्स निकला तो उन्होंने जो पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ है, जो पार्टनरिंग कम्युनिटीज़ है, उनमें एक है लानर्क काउंटी। ओके, लानर्क काउंटी के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पे एवरीबॉडी नोज, जो इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, सबसे फेमस कॉलेज है और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है, जिसका पर्सनली सर मेरी फेवरेट है। वो है एल्गोनक्विन कॉलेज। तो आप वहाँ का कैंपस देखोगे, आप वहाँ का प्रोग्राम्स देखोगे, प्रोग्राम्स का करिकुलम देखोगे, वहाँ के कोऑप की अपॉर्चुनिटीज जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में ये एक एजुकेशन है। जब आप वहाँ पे जा रहे हो ना तो वो लोग क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्री जो है ना उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है उसका करिकुलम। तो जब आप पास आउट होते हो तो आपके पास इंडस्ट्री रेडी नॉलेज होता है। तो आपके पास इंडस्ट्री को जो चाहिए और आपके पास जो नॉलेज है उसके अंदर गैप नहीं है, उसके बीच में गैप नहीं है। तो जब आप जा रहे हो तो आप इंडस्ट्री रेडी पर्सन हो। ओके, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एल्गोनक्विन कॉलेज है। फिर जब आप अगर सारनिया जाते हो तो सारनिया लोकेशन जो है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे आप जाओगे तो सबको पता है, अगेन ऐसी इकलौती कॉलेज है जो सारे मतलब पूरे कनाडा में जितने भी कॉलेजेस उसके सारे प्रोग्राम जो है वो 2 साल के हैं। 2 साल की। सबसे बड़ा बेनिफिट सर वहाँ पे वो हो रहा है कि वो कॉलेज जो है वो अगर आप सारनिया कैंपस में जा रहे हो तो स्पेशली सारनिया कैंपस के स्टूडेंट को वो लोग स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। वहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जब आप काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर 4th सेमेस्टर की फीस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसमें कोऑप करते हो। ओके, तो वो कॉलेज जो है वो नन अदर देन द लैम्पटन कॉलेज। तो सबसे फेमस कॉलेज है। वहाँ पे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको फूड सेफ्टी के रिलेटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो ये एक सारनिया लोकेशन ऐसे है जहाँ पे लैम्पटन कॉलेज के अंदर भी लोग जा सकते हैं, ये सारनिया लोकेशन में भी जा सकते हो। इसके अलावा एक लोकेशन है दैट इज़ थंडर बे। थंडर बे में जाओगे तो आपके पास एक कन्फेडरेशन कॉलेज भी है और एक यूनिवर्सिटी भी है, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो। सपोज कि आपको एरोस्पेस के रिलेटेड इंटरेस्ट है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनेजमेंट के रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आप ये कॉलेज के अंदर जा सकते हो। तो अगेन ये कॉलेज जो है वो बहुत बड़ी कॉलेज है जिसके अंदर आप जा रहे हो तो हमको सब पहले से ही पता है हमको कि लोग कन्फेडरेशन कॉलेज सिलेक्ट इसलिए करते थे क्योंकि वो थंडर बे में है। और थंडर बे में सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज RNIP। ओके, अभी वो हालांकि अभी स्टॉप है बट उसके अलावा उन्होंने RIP करके भी निकाला है और अगेन एक दूसरा भी रेडी भी निकाला है, तो अगेन उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक ये कॉलेज भी एडवाइजेबल है। दूसरा है लीड्स एंड ग्रैनफिल करके। अब आप वहाँ पे जा रहे हो तो अगेन वहाँ पे कॉलेज का नाम है दैट इज सेंट लॉरेंस कॉलेज। तो वहाँ के जो प्रोग्राम्स है जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ओके, तो ये सब के जो ये टाइप के जो भी प्रोग्राम्स है अगर आप उसमें जा रहे हो तो यहाँ पे आपको अगेन वो कम्युनिटी को ज़रूरत है इसी फील्ड के रिलेटेड। और अभी तो गवर्नमेंट ने जो 6 कैटेगरीज निकाली है, स्टेम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फिर ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके, तो ऐसे टोटल एजुकेशन हो गया। तो ऐसे टोटल 6 टाइप की जो कैटेगरी निकली जिसके अंदर 989 सब कैटेगरीज दी है उन्होंने। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है वो भी उनके साथ अलाइनमेंट में है। तो जब मैं जा रहा हूँ तो एक तो मुझे रेडी का भी बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा मुझे प्रोग्राम जो है वो भी PGWP अलाइन मिल रहा है। तो अगर मैं कनाडा जा रहा हूँ और ऐसे लोकेशंस में जब मैं जाऊँगा तो मेरे आगे इन फ्यूचर में भी जॉब मिलने के चांसेस, PR होने के चांसेस भी बढ़े। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको एक एग्जाम्पल, तो अगर आप कोई ऐसे कम्युनिटी के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि कनाडा तो बहुत बड़ा है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है, तो देयर आर मल्टीपल स्टेट्स ऑल्सो, मल्टीपल प्रोविंसेस ऑल्सो। ओके, तो वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे जब आप बड़ी सिटीज़ के अंदर जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ का आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, फिर आपके PR होने के चांसेस है, जॉब मिलने के चांसेस, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाती है। ओके, बल्कि वहाँ पे ऐसे कोई कम्युनिटी मतलब ऐसे कोई लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज नहीं होगी क्योंकि वो बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे सब लोग अवेलेबल है। क्योंकि तो आप ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर जाओ जहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज है, तो आप उसी में ही जा रहे हो तो आपके PR मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।
देन तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सिटीज़ है, ऐसे कौन से प्रोविंस है जहाँ पे लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज रहती है और जहाँ पे आप अगर पढ़ाई करने के लिए जाते हो, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ही इजीली पीआर मिल जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हमारी 500 प्लस एम्प्लॉय की टीम है वो भी देंगी और रविराज सर भी देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।